अगर आपने पहले कभी एक्सरसाइजेस नहीं की हैं और प्रेगनेंसी में सबकी तरह आप भी चाहते हैं कि आप अपनी प्रेगनेंसी के साथ सबसे ज़्यादा बेस्ट होने वाला हर वो काम करें जो आपको और आपके बच्चे को बेस्ट रिजल्ट्स दे सके। आप भी एक्सरसाइजेस करना चाहते हैं लेकिन आप नहीं जानते हैं कहाँ से शुरू करें, कैसे शुरू करें और कब करें, क्या करें जो हमारे बच्चे के लिए, हमारी प्रेगनेंसी के लिए सेफ हो। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अनिका अग्रवाल। मैं एक फिजियोथेरेपिस्ट हूँ, एंटीनेटल एक्सपर्ट। आज हम करेंगे कुछ ऐसी एक्सरसाइजेज जो आप फॉर अ स्टार्टअप इन द प्रेगनेंसी इजीली और कंफर्टेबली कर पाएंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा, इन एक्सरसाइजेज को आप सिर्फ सेकेंड ट्राइमेस्टर से ही स्टार्ट कीजिएगा और अपनी गायनेकोलॉजिस्ट की नॉलेज में रख के ही कीजिएगा, ताकि आप भी कंफर्टेबल रहे, आप कॉन्फिडेंट भी रहें और आपके गायनेकोलॉजिस्ट को भी नॉलेज हो कि आप क्या कर रहे हैं। सबके लिए सबसे जेंटल इज द वॉक। वॉक एक बहुत ही जेंटल, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है जिसे आप आराम से कर सकते हैं। कोशिश कीजिएगा मॉर्निंग इवनिंग 15 to 20 मिनट्स वॉक करने के लिए। पर किसी भी एक्सरसाइज में किसी भी टाइम पे आपको खुद को एग्जॉस्ट नहीं करना है, इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट इज सिटिंग में हम कुछ एक्सरसाइजेस स्टार्ट करेंगे जो कि मैं हमेशा प्रेफर करती हूँ कि जब आपने एक्सरसाइजेस नहीं की हैं पहले तो आप सिटिंग में स्टार्ट कीजिए, ताकि आपका स्टेमिना बना रहे, आपको थकावट कम से कम हो। सिटिंग में कुछ वार्म अप एक्सरसाइजेस हो जाएंगे, उसके बाद हम कुछ स्टैंडिंग में एक्सरसाइजेस करेंगे जो आल्सो बहुत ज़्यादा सिंपल एक्सरसाइजेस हैं। नाउ स्टार्ट विद द नेक मूवमेंट्स। हमने क्या करना है, अपनी नेक को आगे को बेंड करना है और फिर पीछे को ज्यादा से ज्यादा ऊपर देखना है, फिर नीचे 2, पीछे देखेंगे ऊपर को 3, नीचे, फिर ऊपर को 4, नीचे। कोशिश कीजिए आपकी बैक स्ट्रेट रहे, ऊपर एंड 5 डाउन। कोशिश करना है मैक्सिमम नीचे गर्दन झुकाने के लिए, बैक स्ट्रेट रहेगी और फिर छत की ओर देखने के लिए। अब साइडवेज टिल्ट करेंगे नेक को, 1, बैक, सेंटर, 2, देखना अपने सामने है, नीचे या ऊपर देखने की जरूरत नहीं है, 3, अपने शोल्डर की मूवमेंट्स भी आपको नहीं करनी है, बैक को बिल्कुल स्ट्रेट रखना है, 4, 5 टू वन साइड, यस, 6, बहुत ही जेंटल और बहुत ही इफेक्टिव एक्सरसाइजेस रहेंगी ये, 7, 8, 9 and 10। यस, नाउ अभी हमने नेक को साइडवेज रोटेट करना है विदाउट रोटेटिंग द बॉडी। बॉडी को या शोल्डर्स को यूं नहीं देखना है, हमने अपनी बॉडी को एकदम से स्ट्रेट रखना है और सिर्फ नेक का मूवमेंट करना है। टुवर्ड्स राइट साइड करते हैं, 1, सेंटर, 2, नो शोल्डर मूवमेंट्स, नो बॉडी मूवमेंट्स, 3 and center, 4, center, 5, center, 6, center, 7, center, 8, center, 9, center, 10, सेंटर। ये हो गई हमारी नेक की सारी मूवमेंट्स, हर एंगल में कवर होता है। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम शोल्डर के लिए करेंगे। सबसे पहले हम शोल्डर कर्ल्स करेंगे।
जिसमें हमने अपने दोनों शोल्डर्स को जस्ट क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट्स देनी है। नाउ स्टार्ट क्लॉकवाइज, आगे से घुमाते हुए ऊपर से एक बड़ा सा सर्कल बनाना है, फिर डाउन 2। आपके हाथ आपके नीज पे रेस्ट रखेंगे और इनको पकड़ के नहीं रखना है, जस्ट मूवमेंट होने देनी है। 4, पूरा ऊपर, पूरा नीचे, पूरा आगे, पूरा पीछे। 5, अभी हमने इसी पोजीशन में रिवर्स मूवमेंट्स करनी है एंटी क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 5। नाउ रिलैक्स। एक्सरसाइजेस में जाते समय आप ब्रीद इन कीजिए, एक्सरसाइज से वापस आते समय ब्रीद आउट कीजिए। जैसे अभी हमने किया, हम ऊपर जाते समय ब्रीद इन करेंगे, पीछे से नीचे आते समय ब्रीद आउट करेंगे। इस प्रोसेस को साथ साथ में करने की कोशिश कीजिएगा, जिससे हमारी डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस भी अलॉन्ग विद हो रही हैं। नेक्स्ट इज शोल्डर की अप मूवमेंट्स करेंगे। ब्रीद इन करते हुए ऊपर जाएंगे 1, ब्रीद आउट 2, स्ट्रेच्ड पोजीशन में ही बाजू ऊपर लेके जाने हैं, लूज ना रहे या एल्बो बेंड ना रहे। 4 5, ब्रीद इन, ब्रीद आउट 6 7 8 9 10। ये हो गई हमारी शोल्डर की मूवमेंट्स। नाउ कम टू द एल्बो मूवमेंट्स, जिसमें हमने दोनों बाजू साइड पे रखे। बहुत इजी एक्सरसाइज है। एल्बो बेंड करने हैं, शोल्डर पे हाथ लेके आने हैं, एल्बो खोलने हैं। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। Now relax. Next we will go with the wrist and the finger movements. इसमें हमने दोनों बाजू सामने रखे, अपनी फिंगर्स को मैक्सिमम स्ट्रेच करना है, ओपन करना है, वाइड करना है, फिर टाइटली क्लोज करना है। आपका हर ज्वाइंट फिंगर का बड़े जोर से खुले और बड़े जोर से बंद हो, इतना एफर्ट लगाना है। एल्बोज स्ट्रेट। 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। दोनों हाथ अपने बैक के पीछे सपोर्ट के लिए रखने हैं और मैक्सिमम अपने पैरों को बेंड करके, घुटनों को बेंड करके अपनी ओर को लेके आना है। अभी हमने एक तरफ को गर्दन करना है और दोनों घुटने एक तरफ को ट्विस्ट करने हैं। यूं आपका एक घुटना दूसरे घुटने के तलवे तक लगे, इस तरह से आपकी मूवमेंट्स होनी चाहिए। ये मूवमेंट यहीं पे रहेगी। बाद में नेक को रोटेट करना है ऑपोजिट साइड, फुल स्पाइन का रोटेशन है ये। तो हमने दोनों पैरों में काफ़ी डिस्टेंस बना के रखना है और ज़्यादा से ज़्यादा अपने हिप्स के पास रखना है, अपनी कंफर्ट को देखते हुए। हम स्टार्ट करेंगे, पहले नेक को राइट को टर्न करेंगे, नीज को लेफ्ट को टर्न करेंगे। लेट्स स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। नाउ इन दिस एक्सरसाइज हमने यूं नीज अपने बेंड करने हैं। सीधा ज़्यादा देर तक लेटना रिकमेंडेबल नहीं है प्रेगनेंसी में, लेकिन हमने बहुत थोड़ा टाइम इस पर स्पेंड करना है क्योंकि हमने अपनी बैक के लिए थोड़ी सी एक्सरसाइज करनी है।
तो इट विल नॉट हार्म यू। इसमें हमने दोनों हाथ अपने साइड्स पे रखने हैं और अपने हिप्स को ऊपर उठाना है यूं। इसको होल्ड करना है 5 तक, 2 3 4 5। उसके बाद फिर से नीचे। इसी प्रोसेस को हम 5 टाइम्स रिपीट करेंगे। 1, वापस 2, 1 2 3 4 5, वापस 3, try to lift maximum 1 2 3 4 5, वापस 4, 1 2 3 4 5, वापस and 5, 1 2 3 4 5। Now relax। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए हमने 2 या 3 पिल्लोज रखने हैं ताकि हमारा बैक थोड़ा सा अपवर्ड्स स्लांटिंग आ जाए। एक पिल्लो, उसके ऊपर यूं दूसरा पिल्लो। अब हमने इस पे लेट जाना है। इससे हमारा जो बैक है वो एकदम से फ्लैट टू द ग्राउंड नहीं है, थोड़ा सा स्लांटिंग में है और हम कंफर्टेबली अपनी एक्सरसाइज कर पाएंगे। अब हमने अपने दोनों नीज यूं ही बेंड रखने हैं और अपने दोनों हाथ को एक नी के बैक साइड से यूं सपोर्ट करते हुए नी को पकड़ना है। इसी पोजीशन में हमने जस्ट अपनी एक लेग को जो हमने पकड़ा हुआ है उस लेग को ऊपर को उठाना है। यूं मैक्सिमम ऊपर उठाएंगे और फिर डाउन। इसमें हमें इस तरह से ऊपर उठाना है कि जब हम ऊपर उठाएं तो पैर को अंदर को स्ट्रेच करने की कोशिश करनी है, फिर से वापस आना है। 5 टाइम्स करते हैं। स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8। हमने सपोर्ट किया है अपनी लेग को तो आपके एब्डोमेन पे ज्यादा प्रेशर भी नहीं आएगा। 9 and 10। नाउ फ्रॉम अदर साइड सेम, दोनों हाथों को यू ग्रिप करके पकड़िए बैक ऑफ द नी के साथ एंड स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। नाउ इन स्टैंडिंग हमने दोनों पैरों को थोड़ा डिस्टेंस पे रखना है ताकि हमारा बेस बिगड़े ना, बैलेंस डिस्टर्ब ना हो। दोनों हाथ को यूं वेस्ट पे रखेंगे और वेस्ट पे रख के हमने अपने हिप्स को सर्कल्स में घुमाना है, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। ध्यान रखिए हमारी बॉडी हमारे हिप्स के कारण मूव करेगी। ऐसा नहीं है कि हम बॉडी को ऊपर से नीचे को मूव करेंगे, नहीं, हमारी हिप मूवमेंट होगा, अपर बॉडी पार्ट का कोई मूवमेंट नहीं है, वो हिप के रिस्पेक्टिव ही मूवमेंट्स में आएंगे। लेट्स स्टार्ट। हिप की मूवमेंट करनी है एंड डाउन। 2 में मैंने सिर्फ अपने हिप्स को ही सर्कल्स में घुमाना है, मेरी स्पाइन का, अपर बॉडी का कोई भी मूवमेंट नहीं हो रहा। 4 एंड 5। कोशिश कीजिए आपके नीज स्ट्रेट रहें, नीज में बेंड नहीं आए करते समय। नेक्स्ट इज 1 2 3 4 and 5। Now relax
नेक्स्ट एक्सरसाइज इज, हमने दोनों हाथ यूं ही वेस्ट पे रखने हैं, पैरों में डिस्टेंस बना रहेगा और हमने दोनों साइड्स पे टिल्ट करना है, साइड टिल्टिंग। स्टार्ट। 1, knees has to be kept very straight. 2, अदरवाइज आपके नी में प्रॉब्लम आ सकता है। 3, up। 4, up and 5, up। नाउ हम अपने पैरों का डिस्टेंस नॉर्मल ले आएंगे। अब हमने स्टेपिंग करनी है, साइडवेज बैक स्टेपिंग। दोनों हाथ सेम अगेन वेस्ट पे रहेंगे। हमने अपने राइट पैर को पहले बाहर लेके जाना है, फिर अंदर लेके जाना है। इसको हमने 5 टाइम्स इधर, 5 टाइम्स इधर, 5 टाइम्स बैक साइड्स पे करना है। लेट्स स्टार्ट। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। Other side. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। Turn sideways and start back stepping. राइट से करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। From other side. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये हो गई हमारी हिप की मूवमेंट्स, पेल्विस की मूवमेंट्स। अब थोड़ा सा नी मूवमेंट्स की ओर जाएंगे। उसके लिए हमने वॉल स्लाइड्स करने हैं, सपोर्टेड स्लाइड्स करने हैं, पर डीप नहीं करने हैं। लेट्स स्टार्ट। हम दीवार के पास यूं खड़े हो जाएंगे। नाउ दोनों पैरों के बीच में एक नॉर्मल सा डिस्टेंस रखेंगे। हमने दीवार के साथ खड़े होना है ताकि हमारी जो बैक है वो दीवार के साथ, वॉल के साथ सपोर्ट पे रहे। हमने नीज से खुद को बेंड करना है और दोनों बाजू सामने रहेंगे। स्टार्ट। 1, 2, 3, 4। बिल्कुल वॉल का सपोर्ट मिल रहा है, इसमें हमें कोई ऐसा नहीं है कि हमारी बैक पे या एब्डोमेन पे कोई स्ट्रेन आएगा, सिर्फ नीज में थोड़ा सा एफर्ट लगेगा। 4, 5, रिलैक्स। तो ये थी कुछ सिंपल एंड इजी टू गो एक्सरसाइजेस फॉर द बिगिनर्स, जिसने पहले कभी एक्सरसाइज नहीं की है बिफोर प्रेगनेंसी। और प्रेगनेंसी में ये एक्सरसाइजेस बहुत सेफ है स्टार्ट करने के लिए। लेकिन प्लीज ध्यान रखिएगा, किसी भी तरह का कोई भी डिस्कम्फर्ट विद द एक्सरसाइज आपको आए तो आपको मुझे कमेंट करके बताना है, ताकि उसका ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन मैं आपको दे सकूं। थैंक यू।